नमस्कार मेरे दोस्तों। पुनः जो है अब अगला टॉपिक हम लोग लेकर के आ रहे हैं हम, है ना। ये बंदरों से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं, बंदर चढ़ना उतरना, चींटी का चढ़ना उतरना, ऐसे प्रश्न तमाम पूछे जाते हैं आज एग्जामों में। देखते हैं विशेष करके रेलवे में ज़्यादा आता है और यूपी पुलिस में भी अक्सर दे देते हैं, है ना। ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं इसको देखते हैं। बहुत आसान तरीके से आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि देखते हैं कि 20 फीट ऊंचे खंभे को एक बंदर एक 20 फीट ऊंचे खंभे पर चढ़ने का प्रयास करता है ना। अच्छा, वह 1 मिनट में क्या करता है? 4 फीट की छलांग लगाता है, किंतु 2 फीट नीचे आ जाता है। 4 फीट चढ़ा, 2 फीट नीचे आ गया, तो उसे उस खंभे पर चढ़ने में कितना समय लगेगा? ऐसे प्रश्नों को हम हल करने के लिए करेंगे क्या, सबसे आसान तरीका कि 20 फीट है, तो देखते हैं जो कितना चढ़ पा रहा है 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना चढ़ पा रहा है? 1 मिनट में 4 फीट चढ़ा है ना। तो अंतिम का जो हम पहले चार क्या करेंगे, सबसे पहले पहले आप क्या करेंगे, 20 से आप 4 घटा लेंगे, बचेगा कितना आपका? 16 बचेगा। कितना बचेगा आपका? 16 बचेगा। अच्छा, 4 हमने क्यों घटाया है? 4 इसलिए घटाया है कि अंतिम का जो 1 मिनट होगा, अंतिम का 1 मिनट में वह कितना चढ़ेगा? 4 फीट चढ़ेगा, ठीक ना। 4 फीट क्या करेगा? चढ़ेगा, ठीक ना। और पुनः वापस नहीं आएगा, ठीक ना। अब पुनः क्या होगा? वापस नहीं होगा, है ना। पुनः वापस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्या होगा? पुनः वापस नहीं होगा। अब 20 में से 4 निकल गया, तो अंतिम में कितना चढ़ रहा है? तो खंभा देख लेते हैं, खंभा कितने का है? खंभा 20 फीट का है। 20 में से क्या निकल गया? 4 निकल गया, 4 ऊपर हो गया। ये अंतिम का 1 मिनट का टाइम है, अंतिम का 1 मिनट का ये समय है। और नीचे बचा कितना? 20 से 4 निकालेंगे तो 16 है, ठीक ना। 16 फीट में ही चढ़ने उतरने की क्रिया होगी, ठीक ना। अच्छा, आप चूंकि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में दिया है कि 1 मिनट में वो क्या करता है? 4 फीट प्लस होता है, लेकिन तुरंत 2 फीट नीचे आ जाता है। अर्थात हुआ कितना? हाँ, दो। क्या हुआ? 4 में से 2 निकल गया, कितना हुआ आपका? 2, ठीक ना। तो 2 फीट क्या हो पा रहा है? वो 1 मिनट में 2 फीट ही वो प्लस हो पा रहा है, ठीक ना। तो ऐसे में चढ़ने उतरने की क्रिया इसी 16 फीट में होगा। अब आप क्या करेंगे? 16 का आप 2 का पहाड़ पढ़ेंगे ताकि 16 से ज्यादा ना हो, तो तुरंत क्या करेंगे? 16 में आप 2 से भाग देंगे, आपका भागफल कितना आ जाएगा? 8, ठीक ना। तो कितना आ जाएगा आपका? 8। 8 मिनट आएगा, ठीक ना, क्योंकि 1 मिनट में चढ़ता है 2 फीट, तो 16 फीट चढ़ने में कितना लग जाएगा आपका? 8 मिनट का टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 8 मिनट इधर लगा और अंतिम 1 मिनट ये है, तो 8 1 9, ठीक ना। 9 मिनट में बंदर क्या करेगा? उस खंभे पर आसानी से चढ़ जाएगा, ठीक ना। तो लगभग, ठीक ना। अब इसमें क्या होगा? हाँ, कि लगभग 9 मिनट में क्या होगा? उस टंकी और उस खंभे पर क्या होगा? वो आसानी से चढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे क्या ये प्रश्न देख लेते हैं। एक बंदर 12 मीटर लंबाई वाले खंभे पर चढ़ने का प्रयास करता है। वह 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है ना, लेकिन अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है, ठीक है। इस तरह से वह कितने मिनट में खंभे पर चढ़ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब देखते हैं। क्योंकि हम देखते हैं 1 मिनट में कितना चढ़ा वो? 1 मिनट में चढ़ता कितना? बात देखिए, 1 मिनट में कितना चढ़ता वो? 2 मीटर, 2 मीटर चढ़ता ना। अच्छा, लेकिन अगले मिनट में क्या हुआ है? अगला जो 1 मिनट है उसमें क्या करता वो 1 मीटर नीचे फिसल आ रहा है। तो एक एक कितना हुआ? 2 मिनट हो गया, है ना। अच्छा, 2 मिनट में चढ़ा कितना वो? तो 2 में से एक निकल गया, कितना? 1 मीटर, है ना। तो 2 मिनट में कितना चढ़ पा रहा वो? 1 मीटर चढ़ पा रहा है। अच्छा, अब चूंकि हम जान रहे हैं चढ़ना कितना है, 12 फीट चढ़ना है, तो 12 में से अंतिम का जो 1 मिनट होगा, अंतिम का 1 मिनट में वह अधिकतम कितना चढ़ सकता है? अधिकतम चढ़ सकता है कितना? हाँ, अधिकतम चढ़ सकता है वो कितना? 2 मीटर। तो आप क्या करेंगे? 12 से 2 निकालें, बचेगा कितना आपका? 10 मीटर बचेगा, है ना। कितना बचेगा? 10 मीटर बचेगा। तो इधर चढ़ने में अधिकतम 1 मिनट लग सकता है। अब 10 देखते हैं। आपको 2 मिनट लगता है कितना चढ़ने में? 1 मीटर चढ़ने में। अब 10 मीटर आपको चढ़ना है, ठीक ना। तो आप देख रहे हैं, चूंकि हम देख रहे हैं, आप एक का पहाड़ा पढ़ेंगे जिसका मान 10 से ज्यादा न हो, तो एक मतलब 10 से कम न हो। एक काम कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे? 10 बार पढ़ेंगे, तो कितना हो जाएगा? 10 सर्किल हो जाए। इसको हम सर्किल भी बना सकते हैं कि हम देखते हैं कि 1 मिनट, सॉरी 1 मीटर, 1 मीटर चढ़ने में कितना टाइम लग रहा है? 2 मिनट का टाइम लगा है। इधर 2 मिनट का टाइम लग रहा है, और यहाँ कितना मीटर चढ़ना है? 10 मीटर, ठीक ना। इसलिए 10 मीटर चढ़ने में कितना टाइम लगेगा पता नहीं रहेगा, तो यहाँ गया और यहाँ गया, ये एक्स बराबर कितना हो गया आपका? 20 मिनट हो गया। कितना मिनट हो गया? 20 मिनट, ठीक ना। तो 10 मीटर चढ़ने में कितना टाइम लग गया? 20 मिनट लग जाएगा इधर।
अच्छा, और अंतिम में जब वो चढ़ेगा पुनः वापस नहीं आएगा तो 1 मिनट अंतिम का लग गया, तो 20 और 1 कितना हुआ, 21, ठीक ना। 21 मिनट में, ठीक ना, वह बंदर क्या करेगा, खंबे के ऊपरी बिंदु पर पहुंच जाएगा। तो विकल्प नंबर आपका 20 का क्या हो जाएगा, आंसर हो, ठीक ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन को इसी तरह से। इस अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ देख लेते हैं। एक 80 मीटर खंभे पर एक बंदा चढ़ना प्रारंभ करता है। वह पहले 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, लेकिन अगले मिनट में वह 2 मीटर नीचे फिसलता है। यह प्रक्रिया तब तक होती है जब तक वह खंभे के आखिरी छोर तक नहीं पहुंच जाता है ना। तो ज्ञात कीजिए कि वह कितने मिनट में आखिरी छोर तक पहुंचा था, ठीक ना। अच्छा, अब देख लेते हैं। खंभा कितने का है, 80 मीटर का है। अच्छा, अब आप समझ गए होंगे करना क्या होगा आपको। सबसे पहले आप जितना चढ़ता है, पहले उसको हम 5 घटा लेंगे, 5 मीटर माइनस कर लेते हैं, बचा कितना आपका 75। चढ़ने उतरने की क्रिया इसी में होगी, है ना। क्योंकि 5 मीटर अंतिम का जो 1 मिनट होगा, अंतिम का अंतिम का 1 मिनट में, है ना, वह कितना चढ़ सकता है, वह 5 मीटर चढ़ सकता है। कितना चढ़ सकता है, 5 मीटर चढ़ सकता है। और जब 5 मीटर चढ़ेगा तो फिर वह नीचे नहीं आएगा, ठीक ना। अंतिम में 1 मिनट में कितना चढ़ सकता है, वो 5 मीटर चढ़ सकता है। तो आप 80 में से 5 निकाल लेंगे, ठीक ना। समझा ना इसे। जैसे खंबा 80 मीटर का है, 80 से आप क्या किए, 5 निकाल लिए, तब 5 ऊपर हो गया। यहाँ 1 मिनट लग रहा है अधिकतम, और उसके बाद बचा कितना नीचे, 75 बचा। अब इसी में चढ़ने उतरने की क्रिया होगी। तो चूंकि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में दिया है कि 1 मिनट में खंबा क्या हो रहा है, 1 मिनट में वह 5 मीटर प्लस हो रहा है, ठीक ना। अच्छा, और अगले 1 मिनट में क्या हो रहा है, वो अगले 1 मिनट में वो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, कितना, 2 मीटर माइनस हो रहा है। हम देखते हैं एक कितना लगा आपका, 2 मिनट लग गया। अच्छा, 2 मिनट में कितना हो गया है, 5 + 2 माइनस कितना हुआ, 3 मीटर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ना। तो 2 मिनट में 3 मीटर प्लस हो रहा है, और कितना उसको चढ़ने उतरने होगा आपका, यहाँ होगा। क्योंकि अंतिम में जब वो चढ़ेगा फिर नीचे नहीं उतरेगा, अर्थात 3 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक आपका 75 नहीं आ जाता है, ठीक ना। हम देखते हैं। अब चूंकि हमको समय बताना, समय को राइट हैंड कर लेते हैं, ठीक ना। 2 मिनट है, यहाँ 75 है, ठीक ना। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे जिसका मान क्या हो, 75 से ज्यादा न हो, ठीक ना। अब तुरंत क्या करेंगे, 75/3, ठीक ना। डिवाइड करने कितना आ गया आपका, 25, ठीक ना। कितने सर्किल हैं, 25, ठीक ना। अब चूंकि एक सर्किल में कितना मिनट हो रहा है, 2 मिनट, इसको हम सर्किल बना लेते हैं। एक सर्किल में कितना मिनट हो रहा है, 2 मिनट हो रहा है, ठीक ना। तो इसलिए 25 सर्किल में कितना होगा, गुणे 2, 25 गुना 50, ठीक ना। अब 50 मिनट, और अंतिम का 1 मिनट और लगेगा, ठीक ना। अंतिम में 1 मिनट और है, 50 से 51, ठीक ना। तो 51 मिनट में वो क्या करेगा, पूरे के पूरे खंबे के अंतिम छोर पर पहुंच जाएगा। तो विकल्प नंबर 30 का आंसर होगा, अर्थात तीसरा, ठीक ना, 51 मिनट, ठीक ना। अच्छा, इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, इसको सर्किल, जैसे एक चक्र में इससे सर्किल बना सकते हैं, एक चक्र में 3 मीटर, ठीक ना। अच्छा, एक चक्र में कितना मिनट, 2 मिनट, ऐसे भी आप कर सकते हैं। जैसे सर्किल बना सकते हैं इसे हल करने के लिए। जैसे कि 1 मिनट में 5 प्लस हो रहा है, अगले मिनट में 2 माइनस हुआ है, तो टोटल कितना लग गया आपका, 2 मिनट में चढ़ने उतरने की क्रिया में कितना टाइम लग रहा है आपका, 3 मीटर चढ़ पा रहा है। कितना चढ़ पा रहा है, 3 मीटर चढ़ पा रहा है, ठीक ना। अब इसको सर्किल बना लेते हैं, ठीक ना। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, एक चक्र में कितना चढ़ा, देखिए एक चक्र, ठीक ना। तो एक चक्र में कितना चढ़ पा रहा है, वो 3 मीटर चढ़ पा रहा है, ठीक ना। अच्छा, और एक चक्र में दिन कितने, टाइम कितना लग रहा है, और एक सर्किल बराबर हो रहा है कितना, यहाँ एक सर्किल यदि देखा जाए, एक चक्र में कितना मिनट हो रहा है, 2 मिनट हो रहा है। कितना मिनट हो रहा है, 2 मिनट का टाइम हो रहा है। अच्छा, 75 मीटर चढ़ने में कितने सर्किल लगेंगे, तो तुरंत आप क्या करेंगे, 75 में 3 से भाग देंगे, ठीक ना। तो तुरंत देखेंगे 75/3 काटेंगे, कितना आ गया आपका, 25, ठीक ना। तो 25 सर्किल लग रहा है, ठीक ना। चढ़ने उतरने की क्रिया कितनी बार होगी, 25 बार होगी। तो एक बार चढ़ने उतरने की क्रिया में 2 मिनट लग रहा है, तब 25 बार चढ़ने उतरने की क्रिया में कितना मिनट लगेगा, 2 गुणे 25, 25 गुना 50, तो 50 मिनट लग रहा है 75 मीटर चढ़ने में। और अंतिम में जब वो 5 चढ़ेगा तो फिर वापस नहीं आएगा। अंतिम में क्या है, 1 मिनट लग रहा है, ठीक ना। 50 से कितना हो गया आपका, 51, ठीक ना। 51 मिनट में क्या होगा, वो खंबे के अंतिम छोर पर पहुंच जाएगा, ठीक ना। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, आपका सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन और।
हाँ, एक चींटी 60 सेंटीमीटर के खंभे एक लकड़ी पर 1 मिनट पर 6 सेंटीमीटर चढ़ती है, परंतु अगले 1 मिनट में वह 3 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाती है, ठीक ना। तो तुरंत आप क्या करेंगे, 60 से 6 सेंटीमीटर निकाल लेंगे, 60 माइनस 6 कर लेंगे, बचा कितना, 54। तो 54 हाँ सेंटीमीटर में चढ़ने उतरने की क्रिया होगी, ठीक ना, चढ़ने उतरने की क्रिया होगी, ठीक ना। और ये जो 6 अंतिम है, ये अंतिम का 1 मिनट क्या है, अंतिम का 1 मिनट में 6 सेंटीमीटर चढ़ सकती है, ठीक ना, चढ़ सकती है। अंतिम का 1 मिनट आपका सुरक्षित पड़ा हुआ है। अब देखते हैं 60 में से क्या कर रहे हैं हम लोग, 6 निकाल लिए हैं, नीचे कितना बचा आपका 54, ठीक ना। 60 से अब 6 निकालेंगे, कितना बचेगा 54। 54 सेंटीमीटर में चढ़ने उतरने की क्रिया होगी। तो चूंकि हम जान रहे हैं, प्रश्न में दिया है 1 मिनट में क्या हो रहा है, वो 6 सेंटीमीटर प्लस हुई है, लेकिन अगले मिनट में क्या हो रही है, वो 3 सेंटीमीटर माइनस हो रही है। तो टोटल कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर ही वो क्या हो पा रही है, प्लस हो पा रही है। कितने समय में, 2 मिनट में, ठीक ना। तो 2 मिनट में वो कितना प्लस हो पा रही है, 3 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो 54 सेंटीमीटर प्लस होने में कितना टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, तुरंत 3 से भाग देंगे, ठीक ना। तो 3 वाठी इसको सर्किल में 3 से डिवाइड, 18 तिया 54, कितने सर्किल लगे हैं, 18 सर्किल लगे हैं, ठीक ना। अब चूंकि यहाँ देखेंगे, इसको हम सर्किल बना लेते हैं। एक चक्र में एक बार चढ़ती उतरती है, कितना टाइम लगता है उसको, 2 मिनट लगता है, ठीक ना। तो कितना बार चढ़ने उतरने का काम हुआ है, 18 बार चढ़ने उतरने का काम हुआ है। कितना टाइम लगेगा, 18 तिया 54 मिनट, ठीक ना। तो 54 मिनट में कहाँ तक चढ़ पाएगी वो, 54 मिनट में, ठीक ना, सॉरी 18 दूना 36, सॉरी 18 दूना 36, ठीक ना। तो 36 मिनट में कहाँ तक चढ़ पाएगी वो, 54 सेंटीमीटर तक चढ़ पाएगी, ठीक ना। क्योंकि 2 मिनट में वह 3 सेंटीमीटर चढ़ती है, ठीक ना। अब 54 सेंटीमीटर चढ़ना है, तो कितना बार, 18 बार उसको चढ़ने उतरने की क्रिया करना पड़ेगा। एक बार क्रिया होने में 2 मिनट लगता है, चढ़ने और उतरने की क्रिया होने में 2 मिनट लगता है। उसी तरह से 18 बार चढ़ने उतरने की क्रिया में 18 गुणे 2 बराबर 36 मिनट का टाइम लगेगा, है ना। अच्छा, और अभी 6 सेंटीमीटर बचा हुआ है, तो अब जब वो चढ़ेगी तो नीचे नहीं उतरेगी, तो अंतिम में कितना लगेगा टाइम आपका, 1 मिनट, है ना। अंतिम में जब वो 6 सेंटीमीटर चढ़ रही है, तो फिर नीचे नहीं उतर रही है। अंतिम में 6 सेंटीमीटर चढ़ने के लिए उसे 1 मिनट का टाइम लग रहा है। तो 36 और 1 37, ठीक ना। तो 37 मिनट में वो क्या करेगी, चींटी, ठीक ना। हाँ, चींटी क्या करेगी, लकड़ी के अंतिम छोर पर पहुंच जाएगी, ठीक ना। समझ रहे इसे, उम्मीद करते हैं इसे आप समझ रहे होंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका, एक बंदर को 100 फीट के एक चिकने खंभे पर चढ़ना है। यदि वह पहले मिनट में 6 फीट चढ़ता है तथा दूसरे मिनट में 4 फीट नीचे फिसल जाता है, तो यह प्रक्रिया तब तक होती है जब तक वह खंभे पर चढ़ नहीं जाता। तो ज्ञात कीजिए वह कितने मिनट पर खंभे पर चढ़ा होगा, ठीक ना। चलिए ठीक है मित्रों, ये प्रश्न आप लोगों के लिए हम दे रहे हैं, आप लोग से हल करेंगे। हल करके इसका जो भी आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक ना। और यदि आपका आंसर सही आता है, और इसको मैं पढ़ूंगा और आपको बताने का काम करूंगा, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।